हाय एवरीवन, आज है 11 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाई जाती है, आइए जानते हैं। लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिलाने सहित उनसे जुड़े अन्य मुद्दों पर जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन की शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी, अब हमारा समय है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? आपको याद रखना है कि हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी श्रीलंका करेगा। ये रहा मैप में श्रीलंका। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका के चीफ मिनिस्टर गोतबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे हैं। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर पी.डी. मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। द कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में याद रखना है कि त्रिपुरा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना है। ये रहा मैप में त्रिपुरा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक साह हैं। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो अभी हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के कोची शहर में किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला 10 अक्टूबर को कोची में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है? याद रखना है, अभी हाल ही में नीति आयोग ने गोवा में महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। गोवा में महिला उद्यमिता मंच की कार्यशाला एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जहां महिलाओं के नेतृत्व में विकास और उद्यमिता पनपती है। न कि केवल गोवा में बल्कि पूरे देश में सकारात्मक बदलाव लाती है। ये रहा मैप में गोवा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। गोवा के गवर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लाई हैं। गोवा दिवस 30 मई को मनाई जाती है। गोवा में मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? तो याद रखना है कि अभी हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बरेली जिला बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 दिवसीय 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो अभी हाल ही में याद रखिएगा कि 3 दिवसीय 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में
ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो याद रखिएगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर ने बनाया है। सबसे पहले डेविड वॉर्नर वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा के पास उनका रिकॉर्ड तोड़ने का मौका था और वे 22 रन दूर थे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 रन बनाए। एक रिकॉर्ड रविंद्र जडेजा के नाम भी दर्ज हुआ। उन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप में 3 विकेट हॉल प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? याद रखना है कि अमेरिका देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा। इजराइल में अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती करेगा। इसमें F-16 और F-35 जैसे विध्वंसक विमान शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरब देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। भारत और सऊदी अरब ने विद्युत अंतर संबंध, हरित हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में सहयोग के लिए रविवार को एक शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर किए।